नमस्कार। हमारा संविधान की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऑर्डिनरी बिल्स के लिए क्या प्रोसेस होता है। एक कि उन्हें लोकसभा या राज्यसभा किसी भी बिल में पेश किया जा सकता है, और दूसरा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को उस बिल को पास करना पड़ेगा, तभी वो बिल जो है वो कानून बनेगा या एक्ट बनेगा। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, यदि लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल पर सहमत नहीं है तो फिर ऐसे में क्या होगा? इसका जवाब है आज के इस वीडियो में आर्टिकल 108 में। देखिए, आर्टिकल 108 ये कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। मतलब साथ में दोनों को बिठाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को, ताकि एक बिल पर जिस पर सहमति नहीं बन रही है उस पर सहमति बनाई जा सके। तो हमेशा की तरह पहले जल्दी से पढ़ते हैं अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108 की भाषा, फिर उसे आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आर्टिकल 108 थोड़ा सा लंबा है लेकिन सरल है, तो आइए इसको साथ पढ़ते हैं। आर्टिकल 108 रीड्स, एंड आई कोट, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस। दोनों सदनों की साथ में बैठक कुछ कुछ केसेस में। Sub clause 1. If after a bill has been passed by one house and transmitted to the other house, जब किसी बिल को एक हाउस या एक सदन के द्वारा पास कर दिया जाता है और दूसरे सदन में भेजा जाता है, तो क्या क्या हो सकता है? ये सारी निम्नलिखित जो कंडीशंस हैं वो हो सकती हैं। नंबर 1, ए, द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस। दूसरा सदन जो है वो उस बिल को रिजेक्ट कर दे कि हम इसे पास नहीं करना चाहते। दूसरा, द हाउसेस हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द बिल। दोनों सदनों में ये तो अग्रीमेंट है कि इस बिल को पास होना चाहिए, लेकिन दोनों हाउस उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं और उन संशोधनों को लेकर या अमेंडमेंट्स को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। और या तीसरी कंडीशन क्या उपस्थित हो सकती है कि सी, more than 6 months elapse from the date of the reception of the bill by the other house without the bill passed by it। मतलब कि मानिएगा कि लोकसभा ने बिल पास कर दिया, राज्यसभा बिल को भेजा है और 6 महीने गुजर गए और अभी तक राज्यसभा ने उस बिल को लेकर कोई कार्यवाही नहीं करी। मतलब ना तो उसको पास किया, ना ही उसको रिजेक्ट किया। ऐसी कंडीशंस में क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है ऐसी कंडीशंस में? आर्टिकल 108 आगे लिखता है, द प्रेसिडेंट में, मतलब यदि राष्ट्रपति चाहे तो, उनका डिस्क्रेशनरी पावर है, शब्द जिसका इस्तेमाल हुआ है वो है मे, नॉट शैल, unless the bills has elapsed by reason of a dissolution of the house of the people। यदि लोकसभा, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में देखा कि डिसॉल्व हो चुका है और लोकसभा में यदि कोई बिल पेश हुआ था और लोकसभा के डिसॉल्व होने के साथ साथ वो बिल भी लैप्स हो गया है, तो फिर ऐसे में जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन इस कंडीशन के अलावा द प्रेसिडेंट में नोटिफाई टू द हाउसेस बाय मैसेज इफ दे आर सिटिंग, or by public notification if they are not sitting, his intention to summon them to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the bill। मतलब यदि दोनों सदन जो हैं वो अभी चल रहे हैं, सेशन में हैं, तो उनको लिखा जा सकता है, दोनों हाउसेस को प्रेसिडेंट लिख देंगे, लोकसभा और राज्यसभा को, कि मैं जो है वो एक जॉइंट सिटिंग बिठाना चाहता हूं या चाहती हूं। और इसी प्रकार से यदि छुट्टियां चल रही हैं, सेशंस नहीं चल रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा के, तो एक पब्लिक नोटिफिकेशन भी, मतलब एक जिसे कहा जाए कि पब्लिक जानकारी दी जा सकती है कि प्रेसिडेंट चाहते हैं कि फला फला बिल पर चर्चा के लिए लोकसभा और राज्यसभा को इस डेट पर दोनों को साथ में बैठना है। अब प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू अ मनी बिल, ये सारी प्रोसेस जो है ये ऑर्डिनरी बिल के लिए है, मनी बिल पर ये लागू नहीं होती। देखिए, मनी बिल की क्या प्रोसेस है वो अगले 2 वीडियो में आपको बहुत विस्तृत रूप से मैं समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये सारी चर्चा जो है वो ऑर्डिनरी बिल्स को लेकर हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों को पास करना जरूरी है। ऐसे में यदि उनकी आपसी सहमति नहीं बन रही है तो प्रेसिडेंट अपनी स्वेच्छा से दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग, साथ में बैठक बुलाकर इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसमें आगे सब क्लॉज 2 पढ़ते हैं। इन रेकनिंग एनी सच पीरियड ऑफ 6 months एज इज रेफर्ड टू इन क्लॉज 1, नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस रेफर्ड टू इन सब क्लॉज C ऑफ दैट क्लॉज is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days। देखिए, ये जो 6 महीने का हवाला अभी हमने देखा कि 6 महीने तक दूसरे सदन ने कोई जवाब नहीं दिया, तो ये 6 महीने का जो कैलकुलेशन होगा, इसमें यदि लगातार 4 दिनों के लिए कोई भी सदन की छुट्टी है तो उस छुट्टी को ये 6 महीने में नहीं
उसका काउंटिंग होगा, उसे नहीं गिना जाएगा। ये तो थोड़ा सिंपल बात है। आगे देखते हैं सब क्लॉज 3 को। Where the president has under clause 1 notified his intention of summoning the houses to meet in a joint sitting, neither house shall proceed further with the bill, but the president may at any time after the date of his notification summon the houses to meet in a joint sitting for the purposes specified in the notification, and if he does so, the houses shall meet accordingly. एक बार जब प्रेसिडेंट ने ये सूचना दे दी दोनों हाउसेस को लिखित में या पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा कि इस बिल पर चर्चा के लिए हम एक जॉइंट बैठक बुलाना चाहते हैं, ये नोटिफिकेशन आने के बाद अब उस बिल पर ना तो लोकसभा में ना तो राज्यसभा में कोई चर्चा नहीं होगी। मतलब जब अब पता चल गया, जैसे मानिएगा कि लोकसभा में बिल पेश हुआ था, राज्यसभा इस बिल को पास करने के लिए तैयार नहीं है, प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन दे दिया कि अब जॉइंट बैठक होनी है, तो अब राज्यसभा के मेंबर सोचें कि अब जल्दी से इसको फिर से फेल कर दें या पास कर दें, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक तरीके से जैसे ही प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन आया कि जॉइंट सिटिंग होनी है, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। If at the joint sitting of two houses the bill with such amendments, if any, as are agreed to in joint sitting, is passed by a majority of total number of members of both houses present and voting, it shall be deemed for the purposes of this constitution to have been passed by both the houses. अब यदि joint बैठक बैठती है तो वोटिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितनी मेजॉरिटी लगेगी उस बिल को पास करने के लिए? तो सब क्लॉज 4 उसे साफ कह देता है कि बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स उस जॉइंट सिटिंग में प्रेजेंट हैं, उनकी यदि मेजॉरिटी मतलब +1, हाफ एंड +1, मानिएगा कि टोटल 250 लोग जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो 250 की सिंपल मेजॉरिटी मतलब 250 का आधा +1, यदि इतने मेंबर्स उस बिल को पास कर देते हैं तो वो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। Provided that at a joint sitting, if the bill having been passed by one house has not been passed by the other house with amendments and returned to the house in which it originated, no amendment shall be proposed to the bill other than such amendments, if any, as are made necessary by the delay in the passage of the bill. इसके साथ बी भी पढ़ लेते हैं और फिर साथ में इसको समझाती हूँ। If the bill has been so passed and returned, only such amendments as aforesaid shall be proposed to the bill, and such other amendments as are relevant to the matters with respect to which the houses have not agreed. देखिए, ये जो जॉइंट बैठक बैठती है इसमें समय कम होता है, कोशिश होती है कि बिल को किसी भी तरीके से पास किया जाए, उस पर आपस में कंसेंसस बने लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स का। तो मानिएगा कि लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया और राज्यसभा कह रही है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होना ज़रूरी है जिस पे लोकसभा अग्री नहीं हो रही है, तो ये जॉइंट सिटिंग में जिन अमेंडमेंट्स या संशोधनों पर बहस है या रजामंदी नहीं है उन्हीं पर चर्चा की जाएगी। मतलब कुल मिला के ये कि जब जॉइंट सिटिंग बैठेगी तो ऐसा नहीं कि अब कोई भी मेंबर कोई भी नया अमेंडमेंट लाए, क्योंकि ऐसे में तो वो प्रोसेस हमेशा लंबी चलती रहेगी, वो लगातार कोई ना कोई मेंबर्स जो है उसमें संशोधन लाते रहेंगे और सहमति बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार जब जॉइंट सिटिंग का नोटिफिकेशन आ गया और जब जॉइंट बैठक बैठी तो ऐसे में जिन अमेंडमेंट्स में रजामंदी नहीं है, सहमति नहीं है, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा होगी। आगे, and the decision of the person presiding as to the amendments which are admissible under this clause shall be final. देखिए, ये जॉइंट सिटिंग में जो भी व्यक्ति चेयर कर रहे हैं इस जॉइंट सिटिंग को, उन्हें ये तय करना होगा, ये डिसीजन लेना होगा कि यदि कोई संशोधन की बात हो रही है तो क्या उस संशोधन पर डिस्कशन होगा या नहीं होगा। यदि कोई मेंबर कहते हैं कि नहीं, देखिए बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये भी संशोधन पर बात होना ज़रूरी है, तो वो जो भी चेयर कर रहे होंगे जॉइंट सिटिंग, उनका अंतिम निर्णय होगा कि किसी पर्टिकुलर बिंदु पर अमेंडमेंट पर बहस होगी या बहस नहीं होगी। और सब क्लॉज 5 जल्दी से पढ़ लेते हैं। अ जॉइंट सिटिंग में बी हेल्ड अंडर दिस आर्टिकल एंड अ बिल पास thereat, notwithstanding that the dissolution of the House of People has intervened since the President notified his intention to summon the houses to meet therein. यदि एक बार जॉइंट सिटिंग का नोटिफिकेशन आ जाता है और उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व होती है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जॉइंट सिटिंग फिर भी की जा सकती है और बिल को
फिर भी पास किया जा सकता है। यहाँ पर जो डेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई बिल लोकसभा में पास हुआ था और जॉइंट सिटिंग का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और राज्यसभा में अभी इस पर चर्चा चल ही रही है और उसके पहले यदि लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो उस बिल का क्या होगा? जी हाँ, हमने पिछले वीडियो में इस पर डिस्कशन किया था, वो बिल लैप्स हो जाएगा। लेकिन लोकसभा में बिल ओरिजिनेट हुआ, राज्यसभा में चर्चा चल रही है और प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि इस बिल को डिस्कस करने के लिए जॉइंट बैठक होना है। इस नोटिफिकेशन के बाद यदि लोकसभा का डिसॉल्यूशन हो भी जाता है तो भी इस बिल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन की डेट पहले आई, तब तक जो है वो बिल पे डिस्कशन होना था। उसके बाद यदि लोकसभा डिसॉल्व हुआ है तो उसका कोई लीगल रैमिफिकेशन नहीं होगा। टेक्निकल बिंदु लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु ये समझने के लिए कि कैसे एक ऑर्डिनरी बिल पास होता है। तो पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिला के 3-4 चीज़ें साफ हो गई। बिल एक ऑर्डिनरी बिल मतलब क्या? जो मनी बिल नहीं है। लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश हो सकता है, दोनों सदनों को पास करना पड़ेगा, अमेंडमेंट्स या विदाउट अमेंडमेंट्स। यदि कोई राज्यसभा अमेंडमेंट सजेस्ट करता है तो लोकसभा को भी अग्री करना पड़ेगा। यदि राज्यसभा में बिल आया था और लोकसभा अमेंडमेंट सजेस्ट करता है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को अग्री करना पड़ेगा। ये अग्री करने के लिए यदि सहमति नहीं बन रही है तो प्रेसिडेंट यदि चाहें तो लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं और उस जॉइंट सिटिंग में क्या क्या बिंदुओं पर चर्चा होगी? वही बिंदुओं पे जिन पे पहले असहमति थी, और यदि कोई नए बिंदु पे चर्चा होना है तो उस जॉइंट सिटिंग की जो चेयर कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, वो निर्णय करेंगे कि इस बिंदु पर चर्चा होगी या नहीं होगी। और एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद यदि लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आशा करती हूँ कि ये बात इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा पाई कि एक ऑर्डिनरी बिल, एक ऐसा बिल जो मनी बिल नहीं है, उसको पास करने के लिए संविधान में क्या प्रक्रिया दी गई है। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि मनी बिल को कैसे पास किया जाता है और मनी बिल क्या है। तो देखते रहिए हमारा संविधान। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।